वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इस कंसेप्ट से हमें नॉर्मेलिटी एक्सप्लेन करना आसान होता है। नॉर्मेलिटी एक्सप्लेन ही इक्विवेलेंट मास के कंसेप्ट से होती है। तो इक्विवेलेंट मास क्या है? तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास तो आप पढ़ चुके हैं। इक्विवेलेंट मास क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है, थोड़ा सा बेसिक्स पहले समझते हैं। तो इक्विवेलेंट मास क्या है? द मास ऑफ द सब्सटेंस which either react with or produces 1 gram of hydrogen or 8 gram of oxygen or 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन एक्सेट्रा। या तो रिएक्ट करे, रिएक्ट विथ, या प्रोड्यूस करे। कितनी? 1 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करे या 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करे, या 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करे या 8 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करे। वो अमाउंट जो होगी वो इक्विवेलेंट मास होती है। जैसे एक सिंपल बात बताएं, जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं तो वाटर बन रहा है। तो वाटर बन रहा है, इसको बैलेंस किया तो 2 मोल रिएक्ट विद 1 मोल से रिएक्ट करते हैं। 2 मोल मीन 2 इंटू 2 ग्राम of hydrogen react with 32 gram of oxygen. So 4 gram hydrogen reacts with 32 gram of oxygen. तो अगर हाइड्रोजन का कितना लेना है? 1 ग्राम रेफरेंस लेना है। रेफरेंस कितना लेना है? 1 ग्राम। 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने से रिएक्ट करेगी? 32/4 is equal to 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी। तो दिस इंप्लाइज इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन इज 8। तभी ऑक्सीजन का रेफरेंस 8 लेना है और क्लोरीन का रेफरेंस 35.5 लेना है। एक चीज और नोट करें कि इक्विवेलेंट मास ऑफ वन ऑफ द सब्सटेंस always reacts with equivalent mass of the other. ये लाइन याद रखें, मतलब कि all elements and all compound always react in terms of their equivalent masses. For example, hydrogen and oxygen always combine in terms of equivalent masses. इसका 8 ग्राम रिएक्ट करेगा तो इसका 1 ग्राम हाइड्रोजन का रिएक्ट करेगा। हाइड्रोजन का 1 ग्राम रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन का 1 ग्राम 8 ग्राम रिएक्ट करेगा। तो ये रिएक्ट कर रहा है। तो या फिर हम प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, जैसे H2O2 gives water plus oxygen. 2 mole of H2O2 on decomposition give 1 mole of O2. 2 moles means 2 into 34 gram of H2O2 produces 32 gram of O2 produce करती है। Now 32 gram of O2 is produced from 2 into 34 ग्राम ऑफ H2O2। तो ऑक्सीजन का रेफरेंस कितना लेना है? 8 ग्राम। तो 8 ग्राम ऑफ O2 इज प्रोड्यूस फ्रॉम 2 into 34/32 into 8। 4 पे कट गया, 2 पे कट गया, इज इक्वल टू 17 ग्राम H2O2। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ H2O2 इज 17। equivalent mass of H2O2
इज 17 हो गया। कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड। इसके आगे हाफ लगा के बैलेंस कर लो, या 2 लगा के भी कर सकते थे, इधर 2 लगा ले। तो 1 ग्राम एटम of calcium react with half mole of O2. 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम मीन्स 40 ग्राम, जितना इसका एटॉमिक मास है। 40 ग्राम रिएक्ट विद हाफ मोल मीन्स 16 ग्राम ऑफ O2. तो 16 ग्राम ऑफ O2 combines with या reacts with 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो रेफरेंस ऑक्सीजन का जब लेना है 8 ग्राम, तो 8 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट्स विद 40 अपॉन 16 इंटू 8 इज इक्वल टू 20 ग्राम। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 20। इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 20। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ वन ऑफ द सब्सटेंस, जैसे ऑक्सीजन 8 ग्राम है, तो इट विल ऑलवेज रिएक्ट विद इक्विवेलेंट मास ऑफ द अदर मेटल, दैट इज कैल्शियम 20 से रिएक्ट करेगा। इक्विवेलेंट मास के कुछ और मेथड्स भी हैं निकालने के। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट निकालना हो is equal to atomic mass of the element upon valency of the element. Atomic mass upon valency of the element, और therefore atomic mass निकालना हो is equal to equivalent mass into valency करने of the metal. अगर इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड निकालना हो तो इट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एसिड अपॉन बेसिसिटी ऑफ द एसिड। अगर इक्विवेलेंट मास ऑफ ए बेस निकालना हो इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द बेस अपॉन एसिडिटी से डिवाइड कर दें। अगर इक्विवेलेंट मास ऑफ ए सॉल्ट निकालना हो और एक कंपाउंड निकालना हो तो इट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड अपॉन टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। वैलेंसी नहीं, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट निकालना है इज इक्वल टू जितना मॉलिक्यूलर मास होगा अपॉन कितने से डिवाइड करें, टोटल चार्ज 6 से डिवाइड करें। कैसे? एल्यूमिनियम +3 इंटू 2 है इज इक्वल टू 6 और सल्फेट -2 इंटू 3 है, थ्राइस है, इसलिए इज इक्वल टू 6। या कैटायन का चार्ज टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज में 6 से डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट निकालना हो इट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। क्यों? सोडियम की वैलेंसी +1 है इंटू 2, कार्बोनेट की -2 होती है, तो 2 से डिवाइड करेंगे।
इधर +2 चार्ज आ रहा है या -2 चार्ज आ रहा है, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। According to Faraday's सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, उधर से भी इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। तो वेट ऑफ द metal deposited is directly proportional to the equivalent weight of the metal. ये second law of Faraday's second law states that weight of the substance deposited is directly proportional to equivalent mass of the metal during electrolysis of two or more different electrolytes connected in series. जैसे दो इलेक्ट्रोलाइट लिए, एक में हमने सिल्वर नाइट्रेट लिया और एक में कॉपर सल्फेट लिया, ठीक है, दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लिए। तो वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड अपॉन वेट ऑफ copper deposited is equal to equivalent mass of silver upon equivalent mass of copper। तो वेट दोनों के बता रखे होंगे कौन का कितना डिपॉजिट हुआ है। एक का इक्विवेलेंट मास पता हो दूसरे का निकाल सकते हैं। एक का इक्विवेलेंट मास बता रखा होगा तो दूसरे का निकाल सकते हैं। तो एक मेथड है इक्विवेलेंट मास ऑफ ए कंपाउंड बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। जैसे AgNO3 प्लस NaCl जो है गिव्स AgCl के PPT बनते हैं प्लस NaNO3 बनता है। इसमें अगर इक्विवेलेंट मास सोडियम का सिल्वर का निकालना हो तो क्या लेना है, वेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड का निकालना है। सिल्वर क्लोराइड, वेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड upon weight of NaCl is equal to equivalent weight of AgCl upon equivalent weight of NaCl। ये फार्मूला लगा के तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर कितना डिस्प्लेस हुआ और वेट ऑफ NaCl कितना रिएक्ट किया ये बता रखा होगा। AgCl का इक्विवेलेंट मास होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर E of the silver plus equivalent mass of chlorine upon equivalent mass of sodium plus equivalent mass of chlorine. So it is equal to equivalent mass of silver plus 35.5
अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम प्लस 35.5, ये निकालकर ये वेट दे रखे होंगे, तो वेट ऑफ AgCl फॉर्म्ड अपॉन वेट ऑफ NaCl रिएक्टेड वो बता रखा होगा। इससे हम इक्विवेलेंट मास एक का बता रखा होगा, सोडियम का बता रखा है तो सिल्वर का निकाल सकते हैं, सिल्वर का बता रखा है तो सोडियम का निकाल सकते हैं। तो ये तो सिंपल कुछ फार्मूले थे, कुछ और करते हैं टिपिकली। 4 ग्राम ऑफ ए मेटल ऑन combustion in air produced 5 gram of the metal oxide. If the metal is divalent, find the atomic mass of the metal. Find the atomic mass of the metal. So atomic mass of metal is equal to equivalent mass of the metal into valency. वैलेंसी बता रखी है, डाइवेलेंट है, 2 है, तो इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे करना। वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड 5 ग्राम बन रहा है, वेट ऑफ मेटल इन इट्स ऑक्साइड इज इक्वल टू 4 ग्राम है। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेड 5 minus 4 is equal to 1 gram ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी। तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद 4 ग्राम ऑफ मेटल, तो 8 ग्राम लेनी है। जब भी ऑक्सीजन का रेफरेंस लेना है इक्विवेलेंट मास में, तो 8 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट्स विद 4/1 into 8 is equal to 32 ग्राम ऑफ मेटल। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज 32। तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास 32 इंटू वैलेंसी 2 इज इक्वल टू 64। ये आंसर आ गया बच्चों। इक्विवेलेंट मास 32 आ गया, इंटू 2 कर दिया। और देखते हैं 0.2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 16 ग्राम ऑफ ब्रोमीन, while 2 gram of bromine reacts with 0.5 gram of a metal. If the metal is divalent, find the atomic mass of the metal. वैसे ये इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट मास पहले हाइड्रोजन से कंबाइन कौन कर रहा है? ब्रोमीन। मेटल से कौन कंबाइन कर रहा है? ब्रोमीन। ब्रोमीन का इक्विवेलेंट मास पता होना चाहिए। क्यों? इक्विवेलेंट मास ऑफ ब्रोमीन ऑलवेज विल रिएक्ट विद इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। तो ब्रोमीन का इक्विवेलेंट मास कहां से पता लगेगा? हाइड्रोजन से पता लगेगा। तो 0.2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 16 ग्राम ऑफ ब्रोमीन।
तो 1 ग्राम हाइड्रोजन का रेफरेंस कितना लेना है? 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 16 अपॉन 0.2, तो इट इज इक्वल टू 80 ग्राम आ गया, 80 ग्राम ब्रोमीन। तो देयरफॉर 1 is the equivalent mass of hydrogen and 80 is the equivalent mass of bromine. आ गया। Now 2 gram of bromine reacts with 0.5 gram of metal. So therefore 80 gram of bromine reacts with 0.5 upon 2 into 80 is equal to 20 ग्राम। तो एटॉमिक मास कितना आ जाएगा? इक्विवेलेंट मास 20 इंटू वैलेंसी डाइवेलेंट है, तो इसलिए इज इक्वल टू 40 ग्राम पर मोल आ जाएगा। 40 ग्राम पर मोल इज द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट आ जाएगा, मेटल आ जाएगा। एक एग्जाम्पल करवा देता हूं और मेटल ऑक्साइड has 32.33% metal. The vapor density of metal chloride is 79. Find the atomic mass of metal. Find the atomic mass of metal. ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। तो इसमें मेटल ऑक्साइड है, इसने परसेंट मेटल। लेट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इक्वल टू 100 ग्राम। परसेंटेज में है तो 100 से स्टार्ट करना। मास ऑफ मेटल 32.33 ग्राम। मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस 32.33, 67.67 ग्राम। तो 67.67 ग्राम O2 combines with 32.33 ग्राम मेटल से कंबाइन करती है। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन विल कंबाइन विद 32.33 अपॉन 67.67 इंटू 8 किया, देखो कितना आया। 32.33 इंटू 8 divided by 67.67, 3.82 ग्राम। इक्विवेलेंट मास आ गया ये किसका? मेटल का। इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू 3.82। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड of formula MClX. X is the valency of the metal. It is equal to 2 into vapor density. It is equal to 2 into 79, 158. Molecular mass आ गया। Molecular mass of the metal oxide, metal chloride, sorry, MClX is the valency. So therefore molecular mass of MClX is equal to atomic mass of the M plus X into atomic mass of chlorine.
158 इज इक्वल टू, एटॉमिक मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू 35.5. 158 इज इक्वल टू 3.82x प्लस 35.5x. तो x सॉल्व कर ले तो 4 आ जाए, तो x वैलेंसी आ जाए. तो एटॉमिक मास कितना हुआ, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास 3.82 इंटू 4, 3.82 इंटू 4 कर दिया तो 15.3 ग्राम पर मोल. दिस इज द आंसर. ये टिपिकल आंसर था. तो ये इक्विवेलेंट मास का कंसेप्ट है बच्चों. इसको आगे नॉर्मेलिटी के टॉपिक में यूज करेंगे इक्विवेलेंट मास का. तो आज का लेक्चर आज इतना ही करेंगे बच्चों. अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए. थैंक यू वेरी मच.